मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि अभी पाठक ने कहा कि हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन उस समय तक ये विजन नहीं था कि ये बिजनेस किस प्रकार का हो। जब इस बिजनेस को शुरू किया तो उस समय हम बीएमएस करके और प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद हमने एलएलबी किया, एलएलबी के बाद एमडी किया, एमडी के बाद यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, पीएचडी किया और आज हमारे अंडर में लगभग 15 से 20 लोग पीएचडी कर चुके हैं, लगभग 50 से 60 लोग जो हमारे अंडर में अभी एमडी कर चुके हैं। और वर्तमान में हमारे लगभग 55 रिसर्च पेपर जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हैं। कई सम्मान भी प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो ये सब चीजें तो वहां भी मिल रही हैं, सम्मान है, पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। ये हमने देखा क्योंकि जब हमने पढ़ाई शुरू की थी, बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे, तब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, वो प्रिंसिपल थे। उसके बाद से हमको अपनी जो हमारी बड़ी बहन थी उन लोगों से फीस लेकर के और फिर पढ़ाई हमने किया, क्योंकि पेंशन भी नहीं बन पाई थी पिताजी की, और पेंशन मिलती थी तो लगभग 2-3 हजार रुपए पेंशन मिलती थी, तो उससे खर्च चलना मुश्किल। उस परिस्थिति को देख करके हमको लगा कि ऐसा कोई काम हो कि जिसमें अपन काम करने के बाद हमारे बच्चों को पैसे की कमी ना हो। तो ये सब सोच करके और इस बिजनेस को शुरू किया। जब इस बिजनेस को शुरू किया तो ये पता नहीं था कि किस तरह से काम करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई भी काम जब शुरू होता है तो एक विचार से शुरू होता है। कुछ नए लोग भी हैं और जो भी पुराने लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि हमको कोई ऐसा काम करना है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। लेकिन उनके मन में एक विचार आया होगा कि हमको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या हमको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, या हमको रॉयल्टी इनकम चाहिए, कुछ ना कुछ सोच करके। और जब किसी व्यक्ति ने उनको बताया तो यहाँ पर इस बिजनेस को देखने आए, और यही हमारे साथ भी हुआ। एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करेंगे कि विचार से देखिए क्या क्या हो सकता है। एक कुम्हार था, वो मिट्टी का काम करता था, मिट्टी बना करके, और वो क्या कर रहा था कि चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी ने आकर के देखा, पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये इस समय क्या है कि आजकल लड़के जो हैं वो नशा में बहुत दीन हो गए हैं, और इतने लोग नशा करने लगे हैं, तो हमारी चिलम बना रहे हैं, इससे हमको बहुत फायदा होगा, बहुत बिकेगी और बहुत ही हमको बेनिफिट होगा। तो उसने कहा गर्मी आने वाली है, तुम चिलम की जगह सुराही क्यों नहीं बनाते। तो उसके मन में विचार आया कि हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, गर्मी आएगी, सुराही बनाएंगे, उससे लोग पानी पिएंगे। तो उसने जितने चिलम बनाई थी उसको मिटा करके और फिर से मिट्टी गूंथने लगा और सुराही बनाने लगा। जब सुराही बनाने लगा तो मिट्टी में से आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो, एक बार तुम बनाते एक बार मिटाते। तो उसने कहा मेरा विचार बदल गया है। वो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। तुम पहले चिलम बना रहे थे तो उससे मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन आज अब तुम सुराही बना रहे हो, उससे मुझे ठंडक मिल रही है, और जो इसका पानी पिएंगे उनको भी ठंडक मिलेगी। तो दोस्तों, ये ऐसा विचार जो आपने किया, इससे आपकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी। सब लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि आप इससे दूसरों की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह की कहीं नहीं मिलने वाली। हम जहां पर हैं तो अपना तो कमा रहे हैं, अपना खर्च अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन हम चाहें कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बना दें तो उसको नहीं बना सकते, दूसरे की तो बात ही क्या है। तो ये बिजनेस जो है, इसको अगर आप अच्छे से समझें और करें और डिसीजन लें
दुनिया में कोई भी काम नहीं है। तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि कोई भी काम व्यक्ति करता है दो तरह से करता है, एक तो हार्ड वर्क करता है और स्मार्ट वर्क करता है। जो भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है वो भी मेहनत तो करता है, बहुत सारी मेहनत करता है, लेकिन उसको जो इनकम होती है वो अपना खर्च भी मुश्किल से चला पाता है। तो स्मार्ट वर्क वाले इस काम को किस तरह से करते हैं, एक तो ये अपन बात करेंगे। आगे अपन बात करेंगे कि सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्शन बेस्ड इनकम में क्या अंतर है। किसी सिस्टम के द्वारा जो आय बनाई जाती है उसमें, और जो हम दिन भर काम करके खुद काम करके आय बनाते हैं उसमें क्या इनकम है, और जो डायरेक्ट सेलिंग है वो किस तरह से सिस्टम बेस्ड इनकम को क्रिएट कर सकती है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, और इसके प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये बिजनेस है उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप ये सतर्क हो जाइए कि वो बिजनेस नहीं है। और किस तरह से इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है जो हमारी सोच से भी परे है, और बहुत लोग इसको कमा रहे हैं। इस सब के बारे में हम इसमें आगे बात करेंगे। देखिए, कोई भी काम व्यक्ति शुरू करता है तो इनकम बनाने के लिए करता है। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, और रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक बुक लिखी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसके साथ में रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया है कि जो हम काम करते हैं तो एक्शन बेस्ड इनकम किस तरह आती है और सिस्टम बेस्ड इनकम किस तरह से हम पा सकते हैं। एक्शन बेस्ड इनकम से मतलब क्या है कि हम जो काम करेंगे, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। और सिस्टम बेस्ड इनकम वो होती है कि एक हम सिस्टम बना दें और हम काम ना भी करें तो उससे पैसा आता रहे। तो यहाँ पर ये देखिए कि आप दो तरफ में इनको बांटा गया है, एक लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट में ई मतलब है एम्प्लॉय, और नीचे है यस। एम्प्लॉय कौन होता है? जो अपने काम को कर कर और पैसा कमाता है। जब टाइम डालेगा और एफर्ट डालेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे अपना स्वयं का बिजनेस होता है, जैसे छोटे दुकानदार हो गए, कोई वकील जो अपना काम करता है, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल करके काम करता है, और इनकम टैक्स के जो वकील होते हैं, या कोई भी जो भी अपना स्वयं का बिजनेस करता है उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। और वो भी जब शटर खोलेगा, जब अपना काम करेगा तब तो पैसा आएगा, लेकिन जब काम बंद हो जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। अब इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि एक तो आपका अगर बिजनेस नहीं चलता, आपके यहाँ ग्राहक नहीं है, आपके दुकान आपके कस्टमर नहीं है, वकील के पास अगर क्लाइंट नहीं है, तो उस दिन भर उसके दिमाग में टेंशन रहेगा कि मेरी बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप बिजनेस में इसमें सफल हो जाते हैं तो और भी बुरी हालत है, क्योंकि आपके पास पैसा तो रहता है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं रहता। तो सेल्फ एम्प्लॉय में अगर आप सफल हो गए तब भी बुरा है, और असफल हो गए तब भी बुरा है। पैसा होने के बाद भी आप उसका यूज नहीं कर सके और पैसा किसी दूसरे के काम में आए, तो ऐसा पैसा किस काम। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो बिजनेसमैन क्या होते हैं। बी का मतलब है बिजनेसमैन, जिनका बड़ा बिजनेस होता है, बिग बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बेस्ड इनकम, कोई फैक्ट्री डाल दिया, कोई कंपनी डाल दिया, और उसमें इधर वाले लेफ्ट साइड वाले लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो उनके यहाँ नौकरी करते हैं। अच्छे अच्छे IIT IIM से पढ़ करके, और वो जाते हैं तो टाटा बिरला अंबानी और जो कंपनियां खोले हैं उनके यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? वो बिजनेसमैन कमा रहा है। सिस्टम बेस्ड इनकम से मतलब क्या है कि उसने सिस्टम बना दिया, वो अपने काम में कभी भी न जाए तब भी उसके पास पैसा आता रहेगा। तो ये तो हो गया बिजनेसमैन। फिर है इन्वेस्टर, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो उस पैसे को लगा करके और उससे पैसा कमाते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। जैसे कोई बड़ी मुकेश अंबानी ने कोई कंपनी खरीद ली, वो कंपनी से भी जो पैसा आएगा तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा उसके पास आता रहेगा। वो जो उसने इन्वेस्ट किया उससे उसको पैसा आ रहा है। जियो लॉन्च करने के पहले ऑप्टिकल फाइबर में उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 रुपए का भी रिचार्ज कराते हैं
तो अगर 50 करोड़ लोग रिचार्ज कराते हैं तो आप गिनती नहीं लगा सकते कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट साइड में जो लोग होते हैं 95% लोग होते हैं और पैसा कितना होता है, मात्र 5%। इधर राइट साइड में 5% लोग होते हैं और इनके पास पैसा होता है 95%। आप किसी तालाब में जाएंगे, अगर वहां 95% मछलियां और 5 लोग मारने वाले हैं तो आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर जहां पर 95% लोग हैं, केवल 5 मछलियां, तो उसको पकड़ने के लिए तो मिलेगी भी नहीं, ऊपर से लड़ाई झगड़ा। तो आज वही हम लोगों की पोजीशन है कि पैसा तो 5% है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ, और 95% लोग हैं इस पैसे में खींचतान मचाए रहते हैं, और इधर 5% लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है और उनके पास ना तो पैसे की कमी है ना टाइम की कमी है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम एक सिंगल सोर्स इनकम पर आधारित रहते हैं। अगर हमने एक काम शुरू करी, हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमको कोई दूसरा काम हमको लगता करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर होते हैं, इनके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आप ये देखिए कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति उसमें भी काम करते हैं। मतलब उन्होंने ऐसे कई सोर्स बनाए, और भी कई बिजनेस करते होंगे जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं। तो उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कई सोर्स से आ रहा है, हमारे पास केवल एक सिंगल सोर्स से आ रहा है। ये भी एक डिफरेंस है जिससे हम लोग गरीब रहते हैं और उसी लेवल पर चले जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके पास एक्टिव इनकम आती है लेफ्ट साइड में, यानी एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। कोई कंपनी या कोई शासन ये नहीं कहती है कि आप अब काम बंद कर दियो, बहुत अच्छा किया, हम आपको पैसा देंगे। पहले शासन पेंशन देती थी, वो भी बंद कर दी। यानी आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और जब आपकी ये हालत हो जाएगी कि आप काम करने लायक नहीं रह जाओगे तो आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा अपना खर्च चलाने के लिए, या कि बेटे पर बच्चों पर आश्रित रहना पड़ेगा। और जिस तरह से महंगाई है, उनका खुद का खर्च नहीं चलता, तो फिर बाद में वो क्या करते हैं कि वृद्धाश्रम में डालते। तो कम से कम इतना इनकम हो कि हमको उनके किसी के आश्रित न रहना पड़े। पैसिव इनकम क्या होती है, एक बार काम करने के बाद अगर हम पैसे आते रहें तो हम काम ना भी करें तो भी पैसे आ रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो बच्चे भी आपका केयर करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमको अकेले फाइट करना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती, पैसे भी कम आते हैं। राइट साइड में पूरी टीम काम करती है, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिससे काम बढ़ जाता है, तो मेहनत कम होती है और इनकम भी ज्यादा होती है। यहाँ पर हम दिन रात काम करते हैं, तो एक तो हमारे पास पैसा भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। इतना पैसा हमको मिलता नहीं है कि हम पैसा उसको एंजॉय कर सके, और टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, 11 घंटे काम करते हैं, फिर थक करके सो जाते हैं। इन लोगों के पास स्पेयर टाइम और मोर मनी होती है, टाइम भी एक्स्ट्रा होता है और पैसे भी अच्छे होते हैं जिससे वो एंजॉय कर सकती है। अब देखिए, जो एक्शन बेस्ड इनकम और सिस्टम बेस्ड इनकम में डिफरेंस क्या है और पैसे का फार्मूला क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जो पैसा किस तरह मिलता, पैसा का फार्मूला है मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आपको पैसा तभी मिलता है, डिपेंड करता है आपका रेट क्या है और आप कितना टाइम लगाते हैं। कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है हमारी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके पास क्या स्किल सेट है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि हम अपना एजुकेशन बढ़ा लेते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और साथ में नई नई स्किल सीखते जाते हैं कि एक स्किल अगर हमारे पास है दूसरी भी सीख लें तो उससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन इस सब का लिमिटेशन है, इसमें ये कैप लग जाती है, इससे ऊपर आप एक लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते हो, और टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि 24 घंटे हैं, जिससे 10 से 12 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये देखिए
क्योंकि रेट और टाइम दोनों लिमिटेड है, दोनों में कैप लगा है, तो मनी जो पैसा वो भी हमको लिमिटेड मिलता है। तो ये जो लेफ्ट साइड के लोगों की बात की हमने, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, उनकी यही हालत होती है, लिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि पैसा जो हमारा स्किल या एजुकेशन होता है, रेट जो होता है वो लिमिटेड होता है और टाइम लिमिटेड होती है। अब यहाँ पर अगर हम लीवरेज कर लें, लीवरेज का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रक को उठाना है, 50 लोग भी चाहें तो उसको नहीं उठा सकते, लेकिन अगर उसमें जैक लगा दिया जाए तो तुरंत उठ जाएगा, एक आदमी भी उस जैक को घुमा करके उठा सकता है। यही लीवरेजिंग है, मतलब आप उसको उसकी ताकत को आपने लीवरेज कर दिया, बढ़ा दिया। तो अगर हम अपने एफर्ट और टाइम दोनों को बढ़ा दें तो हमारी जो इनकम है वो क्या होगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो रेट है वो भी अनलिमिटेड हो गया और हमारा टाइम भी अनलिमिटेड हो गया। जैसा कहा गया है, अदर पीपल वर्क, अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम। दूसरे लोग आपके लिए अपना टाइम दे रहे हैं, दूसरे लिए लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड हो जाती है। यही होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के साथ। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई लेवरेजिंग का ऐसा सिस्टम हो कि हमारी भी इनकम अनलिमिटेड हो सके, या हम हमारी जो इनकम है वो पैसिव इनकम हो सके, तो आपके लिए ये जो बिजनेस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्क करेगा। इसको कहते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसने दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दिया है, और आज इस टेक्नोलॉजी से, नेटवर्क से, ऐसे लोग जो नीचे जमीन से उठ करके एक पंचर बनाने वाला भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और एक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट भी इस काम को कर रहे हैं। तो ये आज ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम करके सफल हो सकता है। और इसका जो जनक है, जिसने इस काम को शुरू किया, एम्बे बिजनेस, जिसके लिए हम जोरदार तालियां लगा सकते हैं, इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज की है। और जब 1959 में एडा मिशिगन से शुरू हुई, इसके जो स्थापक थे रिच डेवास और जे नंडल, जिन्होंने ये विचार किया, और आज 1959 से आज तक भी ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में जो 100 कंपनी है उनमें नंबर 1 पर आज एम्बे है आज भी। तो ये 110 से ज्यादा सिटी, 110 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, और लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इनका ग्लोबली हो रहा है। इनके 61 बिलियन ऑलरेडी इन्होंने कमीशन के रूप में बांट दिया, यानी लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़, जिसके बारे में हम अगर बिंदी लगाएं तो गिनना मुश्किल होगा, इतना इन्होंने आज तक कमीशन बांट दिया है। इनके पास 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट है, जो संपत्ति है 4 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। डेप्ट फ्री कंपनी है, दुनिया में कोई भी कंपनी डेप्ट फ्री आपको नहीं मिलेगी। देखेंगे शेयर बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड रहती हैं उनमें सभी में कर्ज रहता है, वो जनता का पैसा लगा रहता है, कोई एक मालिक नहीं रहता। जिसका 51% से ज्यादा शेयर हो गए वही मालिक हो गया। लेकिन ये ऐसी कंपनी है कि इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, दुनिया की एकमात्र कर्ज मुक्त कंपनी। 1100 पेटेंट है। एक पेटेंट अगर लेना हो तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किसी साइंटिस्ट से पूछिएगा। जिस कंपनी के पास 1100 पेटेंट हो, 800 से ज्यादा पेटेंट जो है वो अभी पाइपलाइन में है, जिनके बारे में काम चल रहा है। पहले का डाटा इसमें हो सकता अभी बढ़ भी गए होंगे। तो इस तरह की कंपनी अगर आपको अपना पार्टनर बना रही है, ये सौभाग्य की बात है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आपको अगर टाटा अंबानी बोले कि मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं, एक फ्रेंचाइज लेने के लिए लोग लाखों रुपए लगाते हैं। यहाँ आपको पूरी कंपनी की फ्रेंचाइज मिल रही है, और ऐसी कंपनी जो दुनिया में नंबर 1 कंपनी। तो आप सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं, और हो सकता है ईश्वर की कृपा तभी आप यहाँ पर हैं। आज इस बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट हुए 5 मई 1998 को स्टार्ट हुआ था, जिस समय 6 प्रोडक्ट थे।
पर्सनल और होम केयर के केवल प्रोडक्ट थे, और आज 150 160 से ज्यादा प्रोडक्ट विभिन्न कैटेगरी में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उसको यूज करके अगर आप वापस करें तो वो कोई दुकानदार वापस नहीं लेगा। हमारी कंपनी खुला प्रोडक्ट और 30% आप यूज कर लें, 30% आप यूज करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया खुला अगर वापस करते हैं तब भी आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। किसी दुकानदार से पूछिएगा, कहीं भी ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं मिलेगी। आप प्रोडक्ट में कोई देता भी है तो वारंटी देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक के इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जो पर्सनल केयर है, यूज करने वाले प्रोडक्ट है, जिसको आपने खोल के यूज कर लिया, केवल यही कंपनी है कि 100% मनी बैक गारंटी देती है कि आप यूज करके वापस करिए, आपको नहीं पसंद आया तो आपको पैसा आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा। इन्होंने 5 ऑफिस से स्टार्ट किया था इंडिया में 1998 में, और आज 150 से ज्यादा टच पॉइंट है और 2000 लोकेशन। तो अभी तो चूंकि ऑनलाइन बिजनेस हो गया लगभग, तो 5000 से ज्यादा लोकेशन में ये सर्विस दे रहे हैं। आप आज ऑर्डर करेंगे, कल शाम तक या परसों सुबह तक आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता। इतना ज्यादा फास्ट इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज की डेट में हो गया है, जिसके लिए इन्होंने कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इनके 25 से ज्यादा वेयर हाउस हैं और 5 ऑफिस हैं और 1 फैक्ट्री है। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं इंडिया में, आप पता करिएगा किसके पास स्वयं की फैक्ट्री है। एक तो किसी के पास फैक्ट्री नहीं है, और जो है भी तो वो थर्ड पार्टी से बनवाती है, किसी से बनवाएगी, सामान लेके अपना लेबल लगा के बेचेगी, तो उसमें क्वालिटी नहीं रहती है। केवल एकमात्र एमवे कंपनी है जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा लगा करके और यहाँ पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया तमिलनाडु में, मदुरई के पास। और ये ऐसा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जीरो वेस्ट है, मतलब कोई भी इससे गंदगी नहीं निकलती। अब पूरा रिन्यूएबल एनर्जी में, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, वहां यहाँ पर पूरा सोलर एनर्जी से पूरा प्लांट चलता है। तो आज से लेकर के जो आगे 150 साल बाद होने वाला है, उसको सोच करके कंपनी काम कर रही है, चल रही है। यहाँ से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट दूसरे देशों में, पूरे एशिया में एक्सपोर्ट होने वाले हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। 99% मेकिंग इन एंड मेक फॉर इंडिया। 99% प्रोडक्ट जो है इनके मेक इन इंडिया, इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया के लिए बनते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। इनका जब कंपनी इंडिया में शुरू हुई थी तो 1 साल का टर्नओवर 99 करोड़, आज 2500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, 1 महीने में 99 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आज हो रहा। जो कहते हैं कंपनी चल नहीं रही, उनको समझ में आता, जब ये डाटा देखते हैं तब पता चलता है कि कंपनी किस तरह चल रही है। जो काम कर रहे हैं कि वो ऑर्डर करने जाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, डीएनए हो जाता है। उन्होंने हर साल जो है अपने जो लीडर्स हैं उनको ट्रिप देते हैं, और 2000 से सन 2000 से ट्रिप दे रहे हैं। बैंकॉक में पहला ट्रिप था और आज 30 से 40 से ज्यादा ट्रिप सभी लीडर्स को दे चुके हैं। हमारे साथ हम सौभाग्यशाली कि बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं जो कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं किसी भी कंपनी की जो जान होती है वो प्रोडक्ट होता है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे तो वहां भी सभी आपको प्रोडक्ट ही मिलेंगे, और जो अच्छे प्रोडक्ट होंगे उनकी हमेशा मांग रहती है। तो ये जो कंपनी है, सबसे बेस्ट कंपनी ये है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है। आज बहुत सारी केमिकल कंपनियां चल रही हैं केवल इसलिए कि वो साबुन में उनके केमिकल यूज होते हैं, टेल्कम पाउडर में उनके केमिकल यूज होते हैं, लेकिन एकमात्र कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है केमिकल फ्री है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है और बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। हाई क्वालिटी है, दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जो लोग कहते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट महंगे, एक बार यूज करें तो उनको समझ में आएगा कि जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उससे भी सस्ते हैं। अभी एसेट, एलओसी और डिस्ट्राफ्ट में 33% का ऑफर चल रहा है।
अगर वो लेंगे तो आप सर्फ एक्सेल का निर्मा से भी सस्ता पड़ता है। आप महीने का हिसाब लगाइए और एसेट सही ढंग से यूज करिए, आपको समझ में आएगा कि मार्केट के जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक तो उससे बेस्ट क्वालिटी का है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसा भी उतना नहीं लगता। जितना आप पैसा देते हैं वो आपको उससे ज्यादा की क्वालिटी और प्रोडक्ट मिलता है आपको। 100% मनी बैक गारंटी मार्केट की किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी, जैसा हमने पहले बात किया। और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इन प्रोडक्ट को यूज भी कर सकते हो और इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वही कंपनी आपको पैसे कमाने का मौका दे रही है। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें, दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन और वेलनेस। आज वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लोग चाहते हैं, और खासकर कोरोना के बाद तो लोगों में इम्यूनिटी के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ी है, जिससे वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां, पतंजलि भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाने लगी, जबकि पहले कोई, जब एम्बे ने न्यूट्रिशनल और वेलनेस प्रोडक्ट शुरू किया था, कोई कंपनी नहीं जानती थी। लेकिन उनमें भी आप डिफरेंस सोचिए कि जो भी कंपनियां बना रही हैं वो रॉ मटेरियल कहां से लेती है। दुनिया की एकमात्र कंपनियां है जो बीज से लेकर के और फल तक स्वयं बनाती है और उस पर ऑर्गेनिक खेती करती है। यहाँ इंडिया में जो उनके हर्बल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें गौमूत्र और गोबर का उपयोग किया जाता है। उससे किस क्या क्वालिटी मिलती है इसमें आप सोच सकते हैं। दुनिया की कोई कंपनी इस तरह नहीं करती है। रॉ मटेरियल में अगर ध्यान न दे तो प्रोडक्ट आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगा। हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब, जैसे हमने बात किया, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो बनाती है। ब्यूटी केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। दुनिया में नंबर 1 जो 5 जो सबसे अच्छी ब्रांड है उसमें आर्टिस्टी आता है। इंडिया के हिसाब से एटीट्यूड यहाँ पर बनाया गया है, सुपर प्रीमियम ब्रांड है वो भी। होम केयर के प्रोडक्ट हैं जो आपके घरेलू उसमें काम होते हैं, घरेलू साफ सफाई में। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं आपके स्वयं के शरीर में जो इस्तेमाल होते हैं। खेती किसानी के प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर आपसे आता है, आप इसको यूज करके और अपने जो खेती की लागत कम कर सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट। अब ये सोचिए कि सभी प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है, इनका कोई नकल नहीं कर सकता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्वालिटी वाइज बेस्ट मिलेंगे इसमें। और दूसरे जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे डुप्लीकेशन भी होता है, यहाँ डुप्लीकेट होने के चांस नहीं रहते। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है। कुकवेयर है, एक ऐसा कुकवेयर कि जिसमें आप कम खर्च में और बिना तेल के, बिना ऑयल फ्री बना सकते हैं। आज देखिए हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, लंग्स डिसीज और साथ में जाकर के डायबिटीज वगैरह जो बढ़ रही हैं, अगर वो कुकवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, अभी कल परसों के पेपर में निकला था कहीं, दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा खराब हो गई। वो चीजें हमारे यहाँ भी होने वाली। इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि हमको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कंपनी ने पहले से ही सोच करके यह ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया है कि आपको सांस लेने में आसानी रहे। अगर आप इसको यूज करते हैं तो भविष्य में आपकी जो एयर पोल्यूशन के कारण जो आपकी 10-5 साल लाइफ कम होने वाली है, वो लाइफ कम नहीं होगी। एक रिसर्च में बताया गया है कि केवल जो प्रदूषण के, हवा के प्रदूषण के कारण लोगों की लाइफ कम हो रही है। तो ये और साथ में इसके फिटनेस ड्रिंक, एक्सेस ड्रिंक आता है। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं आपको दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब देखिए बिजनेस जो है इसमें पैसा कैसे आएगा और कहां से मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी कंपनी होती है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी दुकानदार या हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है और उसकी जो लागत होती है उसका फायदा मिला करके 35 से 40%, और वो प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर के पास। कोई भी कंज्यूमर जो है उसको प्रोडक्ट लेता है, लेकिन वो डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं ले पाता। कहां से लेता है? वो एक दुकानदार से लेता है। उसके बीच में मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं
जो आपको बताते हैं कि आपको कैसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बताएंगे फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन लक्स, लेकिन वो फिल्मी सितारों से कभी पूछो कि क्या लक्स यूज करते हैं तो कभी नहीं यूज करते। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इसको देख देख करके हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। और यहाँ पर और बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, और साथ में C&F एजेंट होते हैं। जो हमारे जो पैसा है, अगर जो 35 से 40% में जो प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी 100 रुपए MRP होती है, 40 रुपए का प्रोडक्ट हम 100 रुपए में ले रहे हैं, और इन मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट वालों को 60% यानी 60 रुपए इनके पास। यही वजह है कि ये जो कस्टमर है वो कष्ट करता है और मरता रहता है, और एडवर्टाइजमेंट वाले आप देखिए, होलसेलर, C&F एजेंट, ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इनकी लाइफ दिन ब दिन अच्छी होती जा रही। इसके साथ में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें सुपर मार्केट है, जैसे बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया। ये बड़े बड़े मॉल में सामान लेते हैं और बहुत कम कीमत में कंपनी से लेते हैं, और आपको 2% 5% का डिस्काउंट का लालच दे करके और आपको बुलाते हैं और आप उनके यहाँ से सामान लेते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग का, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह। यहाँ पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आज तो बहुत ज्यादा लोग, दीपावली आ रही है तो उसमें वो दिखता है उनको डिस्काउंट, तो वहां से प्रोडक्ट लेते हैं। अभी कल परसों एक उसमें दिखा रहा था, ये गोदाम में कहीं छापा पड़ा था फ्लिपकार्ट के, तो उसमें कितने सारे नकली प्रोडक्ट मिले थे, अच्छी अच्छी कंपनियों के जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिले थे। आपको वहां तो दिखाया जाता है कि इतना हमको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता, ये नहीं मालूम है कि वो जो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल रहे हैं वो उतनी कीमत के भी नहीं होते हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो सब नकली प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि इस तरह से आप अगर इन पर इनकम भी लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मान लीजिए 5-10% छूट भी मिलती है, लेकिन आप कभी भी इनकम नहीं बना सकते इन सब से। इन्हीं सब को देख करके जो आज डायरेक्ट सेलिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये सब आप स्वयं होते हैं, और एक इनकम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आप इसको करके और एक ऐसा अपना बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपको हमेशा इनकम आती रहती है। तो अगर इन सबको हटा दिया जाए और उसकी जगह अगर आप इस बिजनेस में काम करें जिसका नाम है एमवे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वो आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी देती है, प्रोडक्ट भी देती है। तो इससे अगर आप जुड़ते हैं और काम करते हैं तो आपको ये जो 60 से 70% पैसा आप बीच में दे रहे हैं, और साथ में उसके साथ साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेकर के अपने शरीर और अपने कपड़ों को, अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने वातावरण को, उस सब से भी आप बच सकते हैं। तो आप एक तो 60% बचा सकते हैं और उसको एक इनकम के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो कहा गया है कि आप कंज्यूमर रहते हैं जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, और इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं आप प्रोज्यूमर हो जाते हैं। मतलब आप जो प्रोडक्ट है उसको यूजर भी रहते हैं, और उसके आप जो है उससे इनकम भी बना सकते हैं। अब पैसा कैसे आता है, कहाँ से कितना पैसा आता है, ये देखिए 35 से 40% जो है, जैसे हमने बताया कि मैन्युफैक्चरर दे लेता है। इसमें शासन का चूंकि 1 नंबर का काम है तो GST लगती है। 6% आपको रिटेल प्रॉफिट होता है, और 8% कैशबैक हो जाता है, 8 से 10%। 3 से 21% तक बोनस मिलता है। इसके साथ में कोर प्लस जुड़ जाता है तो वो बोनस और भी बढ़ जाता है। 11% बिग बिजनेस हो जाता है तो उसमें लीडरशिप बोनस भी मिलने लगता है। अब इसमें जब आप 200 PV करते हैं तो 3% होता है। 100 रुपए का लगभग एक PV होता है, तो जब आप 20,000 का बिजनेस करते हैं 3% होता है, 60,000 का करते हैं तो 6% होता है।
इसी तरह से लेवल बढ़ता जाता है, 9%, 12%। और जब आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं, 10 लाख या उससे ज्यादा, तो आपको 21% कमीशन मिलता है, ये 6% और 8% के अलावा। तो आपको करना क्या है कि आप जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिए और वो आपको केवाईसी कराएगा, कोई पैसा नहीं लगता आपका। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दे करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जब आप इसको शुरू करते हैं, एक स्पॉन्सर होता है आपका, और साथ में एक सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम। वो आपको बताता है कि आपको कैसे काम करना है। एजुकेशन सिस्टम का काम केवल इतना रहता है कि वो आपको, जैसे आज जो मीटिंग चल रही है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत ही चल रही है, तो आपको बताता है कि आपको किस तरह से इस काम को करना है। इनके फंक्शन होते हैं बहुत बड़े बड़े, सीडी आती हैं, और आपको ऑनलाइन आज वेबसाइट में भी बहुत सारे लीडर्स के वीडियो सीडी पड़े हुए हैं, और साथ में बुक्स हैं जिनको पढ़ करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, वो 10,000 से इस बिजनेस को शुरू करता है, 10,000 के प्रोडक्ट लेता है। 10,000 कोई जरूरी नहीं कि वो 10,000 से ही शुरू करे, लेकिन 10,000 से अगर शुरू करता, कुछ प्रोडक्ट अपने यहाँ यूज करता और कुछ उनको सेल कर लेता है, तो उसको CRI और कैशबैक मिलाकर के लगभग 1,800 रुपए मिलते हैं। आज आप कोई भी 10,000 का सामान लेने जाते हैं तो उसमें ये कैशबैक आपको इतना पैसा वापस नहीं मिलता है। जब आपको ये मिलता तो आप और लोगों को बताते हैं, अपने दोस्त मित्र पड़ोसी रिश्तेदार को बताते हैं कि भैया हमने काम शुरू किया है, एक तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं, और साथ में एक इनकम भी बना सकते हैं। तो हर व्यक्ति, हर चाहे कोई भी काम करता है, हर व्यक्ति चाहता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो मान लीजिए आपने कई लोगों से बात की, उनके आपके बात करने के बाद 6 लोग आपके साथ आते हैं, तो 6 और 1 आप 7 लोग हो जाते हैं। अगर आप 10-10 हजार का बिजनेस करते हैं तो टोटल बिजनेस होता 70,000 का, और यहाँ पर आपको लगभग 4200 प्लस कैशबैक मिला करके लगभग 5400 रुपए पर मंथ की इनकम आने लगती है। मान लीजिए वो भी बिजनेस करने आए थे, उन्होंने भी लोगों से बात किया, उनके साथ 4-4 लोग ही आते हैं, तो 6 लोगों के साथ 4-4 लोग आते हैं, तो 6 चौक 24 लोग हो जाते हैं। और पहले 7 पहले के थे तो 24-7-31, ये 10-10 हजार रुपए का बिजनेस करते हैं, तो जो बिजनेस होता 3,10,000 का होता है। और यहाँ पर जब वो 3,10,000 का बिजनेस होता है तो वो 12% के लगभग उसको इनकम मिलती है। और अगर ये BFI क्वालिफाई करता तो 15% एक्स्ट्रा उसको पैसा मिलता। आज एक BFI की इनकम, आज कोई आदमी BE करके या कोई भी अच्छी MBA करके जो नौकरी करता है तो उसको 25 से 30 हजार की नौकरी मिलती है। इसमें अगर आप 12% तक पहुंच जाते हैं तो आपको लगभग 32 से 33 हजार रुपए पर मंथ की इनकम शुरू हो जाती है। एक स्टेप और देखते हैं, मान लीजिए जो 4 लोग थे उनके साथ भी 3-3 लोग आते हैं, जो टोटल व्यक्ति हो जाते हैं, वो जो पार्टनर हो जाते हैं हमारे, वो 72 लोग 72 होते हैं, और पहले के 31 मिला करके 103 लोग हो जाते हैं। ये 10-10 हजार का बिजनेस करते हैं, तो जो बिजनेस का टर्नओवर होता है 10,30,000 का होता है। और जब टर्नओवर 10,30,000 का होता है तो सब का कमीशन काटने के बाद हमारी जो इनकम होती है वो लगभग 1,66,800। ये मतलब आप 1.5 लाख से ऊपर की इनकम इस लेवल पर कमा सकते हैं, जो आज एक अच्छे अधिकारी को भी, गजेटेड ऑफिसर को भी ये वेतन नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा कोई काम हो कि हम अपने काम जो आज कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब न करके भी ये इनकम आने लगे, तो कैसा रहेगा? हमारे ख्याल से सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब इस लेवल पर पहुंचते हैं तो एक डिग्री मिलती है सिल्वर प्रोड्यूसर की, और इस सिल्वर लेवल को 10,000 PV के टर्नओवर को अगर हम मेंटेन करते हैं 3 महीने तक, तो हमको एक डिग्री मिलती है गोल्ड प्रोड्यूसर की, उसमें गोल्ड फोरम मिलता है। अगर 6 महीने तक मेंटेन करते हैं तो प्लेटिनम की डिग्री मिलती है, उसमें आपको फॉरेन में भी ट्रिप मिलती है प्लेटिनम फोरम में। और अगर 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम आप होते हैं, और आपकी इनकम
लगभग साल में 12 से 15 लाख रुपए होती है और आपको हर साल फॉरेन ट्रिप भी कंपनी देती है। जो एवरेज ईयरली इनकम जो कंपनी बताती है, जबकि इससे ज्यादा इनकम होती है। फाउंडर प्लेटिनम की इनकम लगभग 15 लाख होती है। और जब वो प्लेटिनम के बाद ये देखिए कि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि हमने 11% जो लीडरशिप बोनस बताया था, तो जब आप कोई व्यक्ति 21% में पहुंच जाता है, उसके नीचे भी 21% में पहुंच जाते हैं, तो जिसने उस व्यक्ति को अपने जिसने जिसको स्पॉन्सर किया था उसको 21% में पहुंचा था, तो उसको 6% का लीडरशिप बोनस मिलने लगता है। और जब 3 लोगों के साथ यही करता है तो लगभग 48,000 के लगभग अगर अपन माने लीडरशिप बोनस 3 लोगों को करता है, तो एक एमरल्ड बनता है। 12 महीने तक अगर वो मेंटेन करता है, जो फाउंडर एमरल्ड होता है उसकी जो इनकम होती है 45 लाख रुपए ईयरली होती है। आज 45 लाख रुपए आप सोचिए कि कमाने के लिए आपको जो अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओ हैं, उन्हीं को 45 लाख के लगभग, उसमें भी गिने चुने लोग होते हैं जो 45 लाख रुपए पर ईयर का कमा रहे हैं। देखिएगा कभी उनके पास कि उनको खाने का भी टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप समय भी है और 40 से 45 लाख रुपए कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे इस बिजनेस में भी विनोद सर जुड़े हुए हैं जो इस लेवल पर हैं। और साथ में अगर आप 6 लोगों को, 3 और लोगों को इसी लेवल पर पहुंचा देते हैं, तो आप डायमंड हो जाते हैं। और एक फाउंडर डायमंड की इनकम जो है 86 लाख बताई गई है। ये इनकम करोड़ों में होती है। तो इस तरह का ये बिजनेस करके बिना किसी मेहनत के आप अपनी अपलाइन के साथ काम करके, देखिए मेहनत तो हर जगह करनी